हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी पर। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 100 से ज़्यादा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा, चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री या उच्चतम न्यायालय? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है, मतलब सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। यहीं पे हाई कोर्ट की होती है, जजों की 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में समाचारों में चर्चित भारत और पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 1960 में किए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, ये नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय? तो ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? सोच के आंसर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट होता है एग्जाम में। तो सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन लगभग 46% होती है, लेकिन दूसरे नंबर पे है सिलिकॉन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, सिलिकॉन, क्योंकि हमसे दूसरा सबसे प्रचुर तत्व पूछा गया है। और भूप्रपट्टी पर अगर पहला पूछा जाए तो ऑक्सीजन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैली का धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो 76 वर्षों में दिखाई देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। और अगली बार 2061 या 62 में ये दिखाई देगा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी 76। नेक्स्ट है, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण कराया था? तो महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण कराया था? तो 5 शहरों में, नई दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरका का प्राथमिक घटक है, यानी कि विनेगर का प्राथमिक घटक कौन सा है? तो राइट आंसर होगा एसिटिक अम्ल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेविगेशन उपग्रह है? GSLV, PSLV, IRNSS या SLV-3? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 2020 के ओलंपिक खेलों में पहली बार शामिल किया गया? तो 2020 के ओलंपिक खेल टोक्यो, जापान में हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कराटे। और कराटे के साथ कुछ नए गेम ऐड किए गए थे, जैसे बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे और स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। ठीक है, तो आपको ये सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीडो के लिए मानक विंडो की कीबोर्ड में शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है? जैसे अंडू होता है, तो अंडू का अपोजिट होता है रीडो। तो रीडो के लिए होता है कंट्रोल बाई और अंडू के लिए होता है कंट्रोल जेड। तो आपको ये भी याद रखना है, अंडू के लिए कंट्रोल जेड। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव थे, ये 1991-92 में ये आयोजन किया गया था। 91 में शुरू हुए थे और 1992 तक चले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास मतों, यहाँ मतों होना चाहिए, मतों की समानता की स्थिति में एक मत डालने का अधिकार होगा? मतलब जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा उसके पास एक मत डालने का अधिकार होगा। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 100 में। तो याद रखना है, अनुच्छेद 100 में कहा गया है। साथियों, एक बार हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें, वनडे एग्ज़ाम का बहुत शॉर्ट टाइम में आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, मैथ्स और जीके का पूरा पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन शुरू हुआ? आपको डेट के साथ बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी
है? ब्यास, गंडक, तुंगभद्र या मानस? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंडक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है और सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी है यमुना। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यानी DLW कहाँ स्थित है? तो DLW बनारस में स्थित है, उत्तर प्रदेश बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम के उत्पादन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो रेशम के उत्पादन की शुरुआत है ये किस देश में हुई थी? तो चीन में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉ का पूर्ण रूप क्या है? रॉ का पूर्ण रूप क्या है? तो आसान सा क्वेश्चन है, सारे लोगों ने करेक्ट किया होगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, रॉ की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज पर वापस आने वाले उपभोगकर्ताओं की पहचान करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आंसर आपको सोच समझ के करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुकीज़। कुकीज़ की मदद से वेब पेज पर वापस उपभोक्ता आने की पहचान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बियर डैश का नाम है? ग्रेट बियर किसका नाम है? आकाशगंगा का, चंद्रमा का, या तारामंडल का, या तारा का? तो तारामंडल का नाम है ग्रेट बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण मिनी माता रोग का कारण बनता है? तो मिनी माता रोग का कारण बनता है मरकरी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में अवध को जाना जाता था कौशल नाम से। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मछली के दिल में कितने कक्ष मौजूद होते हैं? तो एक मछली के दिल में कितने कक्ष मौजूद होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 कक्ष मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम योग्यता है 25 वर्ष, मतलब आयु की योग्यता है 25 वर्ष। और मतलब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी 25 वर्ष है और 35 वर्ष उम्र चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को महाराष्ट्र राज्य के साथ विलय करने का विकल्प किस वर्ष दिया गया था? तो 1961 में तो पुर्तगाली गोवा को आधिकारिक रूप से छोड़कर चले गए थे, लेकिन विलय करने का विकल्प किस वर्ष दिया गया था? तो 1967 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1928 में भारत की स्वतंत्रता के लिए लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा श्रीनिवास अय्यर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवास अय्यर और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये स्थापित की गई थी और श्रीनिवास अय्यर थे इसके अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है हरनाज संधू ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये चंडीगढ़ की हैं, तो आपको ये भी याद है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फील्ड हॉकी है, वो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और भारत का भी हॉकी राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है? भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम इनमें से कौन सा है? तो तेजस है। तेजस एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है? तो टिंडल प्रभाव है ये प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, मतलब स्कैटरिंग से संबंधित है, तो आपको याद रखना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जिसे IMO कहते हैं का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IMO का मुख्यालय स्थित है लंदन में स्थित है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती एक सरकारी निकाय है जिसमें शामिल है? तो प्रसार भारती एक सरकारी निकाय है जिसमें शामिल है। सोच समझ के आंसर करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रसार भारती में आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों शामिल होते हैं। आकाशवाणी का मतलब है ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो, और दूरदर्शन दोनों शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रण उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में मनाया जाता है रण उत्सव। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई के? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें, अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई के वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? वायु प्रदूषण का कौन कारण नहीं है ये बताना है, सोच समझ के आंसर करें। खनन कार्य वायु प्रदूषण का कारण है? बिल्कुल है, क्योंकि खनन से क्या है, वायु में ये पॉल्यूशन के कण हो जाते हैं। और कृषि गतिविधियां भी इसीलिए हैं क्योंकि ये जो जलाया जाता है धान वगैरह कटने के बाद, तो उससे वायु प्रदूषण होता है। जीवाश्म ईंधन का जलना भी वायु प्रदूषण है, लेकिन अम्ल वर्षा से कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है, जल प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय डैश को अस्तित्व में आया? तो सर्वोच्च न्यायालय है कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा द्वारा पानी के अणु को विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकिरण अपघटन, विद्युतीय अपघटन, प्रकाश अपघटन या ताप अपघटन? तो प्रकाश ऊर्जा के द्वारा अपघटन होता है, तो प्रकाश अपघटन कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुद नृत्य कहाँ की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? जैसे KUD कहेंगे, कुड नृत्य कहाँ की एक प्रसिद्ध शैली है? तो ये जम्मू कश्मीर की है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, कुद नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध मंदिर पवित्र दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है श्रीलंका में। तो आपको याद रखना है, श्रीलंका के कैडी शहर में है और इस मंदिर को दांत मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है? तो भारत का लेजिस्लेटिव बॉडी हाईएस्ट कौन सा है? तो संसद यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जिनका संबंध किससे है? अमजद अली खान, तो ये सरोद वादक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी अमजद अली खान, ठीक है। और जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, रेलवे के गतिशील किराया मूल्य डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत किराया घटक बाद की बुकिंग के साथ हो सकता है, घट सकता है या बढ़ सकता है, या घट या बढ़ सकता है, इनमें से कोई नहीं। डायनेमिक फेयर प्राइसिंग, जैसे कि आप मतलब कई ट्रेन में बुकिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या है, जैसे कि अभी किराया 1200 है, तो जैसे जैसे सीटों की संख्या कम होती जाएगी, जैसे अभी मान लो 70 सीटें खाली हैं, जैसे ही पता चलेगा आपको 60 सीटें खाली रह गई या 50 रह गई, तो ये किराया है ये 1200 से 1300 भी हो जाएगा, 1400 भी हो जाएगा, लेकिन 1200 से कम नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बढ़ सकता है, तो घटता नहीं है लेकिन बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी डैश का यहाँ पे राजकीय होना चाहिए, राजकीय खेल है, राजकीय खेल नहीं है। तो किस राज्य का राजकीय खेल कबड्डी नहीं है? तो राजस्थान का नहीं है। राजस्थान का जो राजकीय खेल है वो है बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल है, ये राजस्थान का है। तो आपको याद रखना है। बाकी जो कबड्डी है वो बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना का है। तो आपको ये बातें याद रखनी है, राजस्थान का बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटियाला में स्थित है, पटियाला पंजाब में स्थित है। तो आपको याद रखना है 1973 में संस्थान को राष्ट्र स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में समर्पित किया गया था और इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICR का पूर्ण रूप क्या है? ICR का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के बैठने का
कोरम घर के सदस्यों का कुल का है, मतलब कुल सदस्यों का कौन सा हिस्सा कोरम कहलाता है। तो कोरम में क्या होता है कि अगर कोरम के जितने सदस्य नहीं होंगे तो संसद की सभा नहीं, मतलब स्थगित कर दी जाएगी, नहीं कर सकते। तो 10वां हिस्सा होना चाहिए, मतलब टोटल अगर हमारे पार्लियामेंट में 550 लोग हैं तो 55 लोग होने चाहिए, ठीक है, तभी सभा कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है 10वां हिस्सा होता है 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ, तो फाउंटेन ऑफ वेल्थ है ये सिंगापुर में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल डैश से थे, किस राज्य से थे वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल गुजरात से थे, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 से अलग है। मगरमच्छ, समुद्री घोड़ा, कछुआ या मेंढक। तो राइट आंसर होगा समुद्री घोड़ा, क्योंकि बाकी सब उभयचर हैं। मगरमच्छ ज़मीन और जल दोनों में रहता है, कछुआ भी रहता है और मेंढक भी रहता है। तो एम्फीबियन है, यानी कि ये उभयचर हैं। तो आपको याद रखना है समुद्री घोड़ा यहाँ पे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है। खतरा नहीं है बाघों की आबादी के लिए, तो आंसर सोच समझ के करें। उपलब्ध शिकार में कमी, शिकार में कमी हो जाएगी तो बाघों के लिए खतरा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मवेशी चराई और पर्यावास विखंडन, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर होगा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से जोड़ना, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिससे कोई खतरा नहीं है, बाकी सबसे खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थेनन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। पार्थेनन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस में स्थित है, फेमस बिल्डिंग है, तो आपको याद रखना है पार्थेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रस्ताव किस अनुच्छेद में है। तो संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रस्ताव है ये अनुच्छेद 108 में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया। निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंज गैस के रूप में जाना जाता है। तो स्ट्रेंज गैस या स्ट्रेंजर गैस के रूप में कैसे जाना जाता है, तो जेनॉन का जाना जाता है। तो जेनॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी आपको याद रखना है। तो जेनॉन का होता है 54, ठीक है, और नियॉन का भी याद रखना है, नियॉन का 10 होता है, और क्रिप्टॉन का होता है 36, और आर्गन का होता है 18। तो सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जलीय निकाय के स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए क्या मापा जाता है। तो जल निकाय के स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए क्या मापा जाता है। तो विघटित उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो मापा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI के वर्तमान में CEO कौन है। तो अरुण सिंघल हैं FSSAI के वर्तमान में CEO, तो आपको याद रखना है। साथियों, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करें। नेक्स्ट है, UNHCR का पूर्ण रूप क्या है। UNHCR, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर होता है, यहाँ पे याद रखना है, फॉर रिफ्यूजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा। तो 2021 के तो जो राष्ट्रीय खेल हुए थे ये कैंसिल हो गए थे, ठीक है, और 2022 का होगा आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन होगा, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर है ये कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मोहिनी अट्टम है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और एक और शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। नेक्स्ट है, क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन डैश में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, और ये क्योटो कहाँ पे है, तो ये जापान में है, तो आपको याद रखना है। तो ये सम्मेलन दिसंबर 1997 में हुआ था, दिसंबर 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार को डैश द्वारा अलग किया जाता है जो 150 किलोमीटर चौड़ा है। तो अंडमान को निकोबार से अलग किया जाता है
10 डिग्री चैनल जो बीच में है उसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं, जो 150 किलोमीटर चौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर एक जल विद्युतीय परियोजना है? तो ये जल विद्युत परियोजना है कृष्णा नदी पर। अलमाटी, ये ट्रिकी वीडियो से हमने बताया था कि जो माटी है वो कृष्ण जी बचपन में खाते थे, तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीवीडी किसका उदाहरण है? तो एक डीवीडी होती है, ये किसका उदाहरण है? कंप्यूटर के क्वेश्चन आजकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई द्वारा अब तक का सर्वाधिक मूल्य वर्ग का नोट कौन सा छापा गया था? तो बहुत सारे लोग 2000 आंसर करेंगे, लेकिन करेक्ट आंसर होगा 10,000 का। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 10,000 का नोट सर्वाधिक मूल्य का छापा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला चंद्र मिशन है? तो पहला चंद्र मिशन भारत का कौन सा है? तो चंद्रयान 1 है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोसांग त्यौहार प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो प्रतिवर्ष लोसांग त्यौहार है ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सिक्किम। लोसांग त्यौहार मनाया जाता है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों से अधिक नहीं होते हैं जो राज्य में केवल क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। तो बात राज्य की हो रही है, तो राज्य में अधिकतम कितने? 530 राज्य से होते हैं और 20 होते हैं ये यूनियन टेरिटरी से होते हैं। 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, लेकिन ये समाप्त कर दिए गए हैं एंग्लो इंडियन के। यहाँ पे 2 सीटें, तो टोटल अब 250 होंगी सीटें, 252 की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 के साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था? 1927 के साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था? महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में, चूँकि भारतीयों को आयोग से बाहर रखा गया था, जॉन साइमन को आयोग में शामिल करने के विरोध में, या जलियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ विद्रोह में? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा, चूँकि भारतीयों को आयोग से बाहर रखा गया था, इस वजह से इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बन गया? तो शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बन गया? तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 2010 में। अप्रैल 2010 में ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार बन गया शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21A में वर्णित है। 21A में वर्णित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खाद्य श्रृंखला में सबसे बड़ी जनसंख्या है? तो सबसे पहले तो उत्पादक होते हैं, उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाते हैं, और बाद में अपघटक इनको खाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती है अपघटक की। ठीक है, डिकम्पोजर इंग्लिश में बोलेंगे, डिकम्पोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW, तो इसकी फुल फॉर्म होगी ऑपरेशन फॉर प्रोहिबिशन फॉर केमिकल वेपन, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा द हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के मैराथन मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था। तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो साबरमती से प्रारंभ होकर दांडी तक गया था। तो साबरमती यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो राइट आंसर साबरमती हो जाएगा, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, और दांडी तक ये यात्रा हुई थी। तो दांडी कहाँ है? नवसारी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कंप्यूटर के लिए बिट का पूर्ण रूप क्या है? एक कंप्यूटर के लिए बिट का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बाइनरी डिजिट। तो ऑप्शन ए बाइनरी डिजिट यहाँ पे बिट का पूर्ण रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है? कांच से हीरे में जब प्रकाश गुजरता है तब, या हीरे से वायु में, या वायु से जल में, या वायु से कांच में? तो डेंस माध्यम से, मतलब अगर कम डेंस माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हीरे से वायु में। ठीक है, तो हीरे से वायु में यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइडर कप का संबंध किस खेल से है?
तो राइडर कप का संबंध है गोल्फ खेल से है, गोल्फ से संबंधित है राइडर कप। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस यूनिवर्स पुरस्कार सर्वप्रथम सुंदरियों को किस वर्ष दिया जाता था? तो सबसे पहले दिया गया था 1952 में। और हरनाज सिंधु, भारत की हरनाज सिंधु जो है वो 2021 की मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं, जो कि चंडीगढ़ से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोंगल त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल त्यौहार है ये साथियों तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। और साथियों आपको ओणम भी याद रखना है, ओणम है ये त्यौहार है केरल का, ओणम। ठीक है, तो दोनों आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु से संबंधित है और ओणम है ये केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से है, झींगा मछली होती है इसके उत्पादन से है। और फल के लिए है सुनहरी क्रांति, मांस के लिए लाल क्रांति और उर्वरक के लिए होती है भूरी क्रांति। ठीक है, भूरी क्रांति। और फल के लिए यहाँ पे सुनहरी क्रांति। ठीक है, तो आपको याद रखना है सुनहरी क्रांति का फल से संबंध है और झींगा का संबंध है गुलाबी क्रांति से। नेक्स्ट है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है ये बेंगलुरु में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, बेंगलुरु। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत ऊर्जा परियोजना है जो वो किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है और सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, सबसे ज़्यादा ये मतलब ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसके बाद में आपको और भी परमाणु ऊर्जा केंद्र याद रखने हैं। कलपक्कम तमिलनाडु में है, काकरापार है गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है, रावतभाटा राजस्थान में है, नरोरा है उत्तर प्रदेश में और तारापुर जो कि पहला परमाणु केंद्र था वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो सारी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मीय समाज। आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के तो आत्माराम पांडुरंग थे, लेकिन आत्मीय समाज के या ब्रह्म समाज के पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती थे ये आर्य समाज के संस्थापक थे, आर्य समाज के। और स्वामी विवेकानंद थे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। और आत्माराम पांडुरंग अभी हमने देखा प्रार्थना समाज के। तो सारी बातें आपको याद रखनी है। साथियों, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? तो साथियों, विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया गया है। तो आपको याद रखना है बैंक ऑफ बड़ौदा में इनका विलय हो गया है। नेक्स्ट है, पेंटिंग की पट्टचित्र शैली। पट्टचित्र शैली निम्न में से किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कला के रूप में एक है? तो पट्टचित्र शैली है ये उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा की है। ठीक है, और ये कपड़े के ऊपर की जाती है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के 7 बहनों राज्यों का सदस्य नहीं है? तो 7 सिस्टर्स बोलते हैं 7 स्टेट को जो उत्तर पूर्वी भारत में स्थित हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे सिक्किम नहीं है। ठीक है, बाकी कौन कौन से होते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड में स्थित है, हेग नीदरलैंड में, द हेग नीदरलैंड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का चौथा संस्करण होगा कहाँ आयोजित होगा? तो साथियों, ये आयोजित होगा हरियाणा में। 2021 का भी हरियाणा में होने को था, लेकिन ये पोस्टपोन कर दिया गया है। तो 2022 का होगा हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UBUNTU ठीक है क्या है?
तो साथियों ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूनिक्स होता है, इसी तरीके से ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल है ये मंगोलिया और चीन में स्थित है, और ये दोनों एशिया में आते हैं, तो एशिया यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर है ये कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है सबरीमाला मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा मार्ग श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो ये जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा। ठीक है। इसके साथ में साथियों नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा है, ये सिक्किम में है, आपको याद रखना है। और बारालाचा दर्रा है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली अर्ध उच्च गति ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका नाम ट्रेन 18 भी है, तो ये किन दो शहरों के बीच चलती है? तो नई दिल्ली से बनारस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF कहाँ स्थित है? तो ICF चेन्नई में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अगर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें, बहुत शॉर्ट टाइम में आप अपना रिवीजन कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो भारत की सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन है ये गतिमान एक्सप्रेस है, गतिमान एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? तो साथियों 1556 में हुआ था, पहला हुआ था 1526 में, और लास्ट हुआ था तृतीय, वो हुआ था 1761 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हन राजतरंगिणी के लेखक हैं। ठीक है। इसका मतलब संस्कृत में ये है, और राजतरंगिणी का मतलब होता है नदियों, मतलब कि इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, तो आपको बेसिकली याद रखना है। और राजतरंगिणी कल्हन के द्वारा लिखी गई है, संस्कृत में ये कृति है, तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, महाकाव्य कविता पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? तो चांद बरदाई के द्वारा लिखी गई है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो लोकसभा का गठन है संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? विषाणु से कौन सा रोग होता है, यानी कि वायरस से होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चिकन पॉक्स। ठीक है। साथ में और आपको विषाणु से होने वाली बीमारियाँ याद रखनी है, चेचक, छोटी माता या चिकन पॉक्स को ही कहते हैं, कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, सार्स, पोलियो, रेबीज, गलसुआ, डेंगू बुखार, खसरा और सामान्य जुकाम, ये विषाणु से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर है ये रेशम की खेती से संबंधित है, रेशम की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है? तो ओलेरी कल्चर का संबंध है सब्जियों की खेती से। ठीक है। सब्जियों की खेती से संबंध है ओलेरी कल्चर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एपी कल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस है प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी थीम क्या थी 2021 के लिए? तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है। ये थीम थी 2020 के लिए थी बायोडाइवर्सिटी। और संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कौन सा है? तो पिनाका है, ये मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? कौन से स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? हुमायूं का मकबरा, इंडिया गेट,
बुलंद दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा। तो बुलंद दरवाज़ा है ये दिल्ली में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक 12 मार्च 1930 को एक प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत की थी। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन दांडी गुजरात के किस ज़िले में स्थित है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। आपको ये भी याद रखना है कि दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये। तो दांडी है ये नवसारी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। और जो साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी, तो साबरमती है ये अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। तो यूआरएल का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी थे, ठीक है। और ये सर्वसम्मति से चुने जाने वाले भी एकमात्र राष्ट्रपति थे, सर्वसम्मति से जो चुने गए थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि किसी ने अपोज नहीं किया था नीलम संजीव रेड्डी जब राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो भारत के संसद के द्वारा पर्यावरण अधिनियम है ये 1986 में पारित किया गया था। अगर सबसे यंगेस्ट अगर पीएम पूछा जाएगा तो राजीव गांधी होंगे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। कौन सा सदस्य स्थायी सदस्य नहीं है। 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है। जापान नहीं है, चीन होता है स्थायी सदस्य, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, इसके बाद रसिया और अमेरिका, ये 2 और होते हैं। 5 ये स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। मालदीव, भारत, भूटान या नेपाल। तो साथियों इसमें मालदीव नहीं होता है सदस्य बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड इसके सदस्य हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भारत, भूटान, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से कौन से 2 देश भूमिबद्ध हैं, मतलब जिनका समुद्र से कोई मतलब किनारा शेयर नहीं करता है। तो आप मैप में देख रहे होंगे कि दक्षिण अमेरिका में 2 देश को छोड़ के बाकी सब देश हैं जो कहीं ना कहीं समुद्र से टच करते हैं। तो यहाँ पे 2 देश हैं, एक तो बोलोविया है और एक पराग्वे, ठीक है। तो ये 2 देश हैं, इनके अलावा सारे समुद्र से टच करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, पराग्वे और बोलोविया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना है ये साथियों गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है ये शिमला में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटल मिशन यानी कि मंगलयान लॉन्च किया था। तो मंगलयान लॉन्च किया था जिसे MOM भी कहते हैं, मॉम। तो ये 2013 में लॉन्च किया था और लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया था। और इसरो ने लॉन्च किया था, तो इसरो चौथी एजेंसी बन गई थी जिसने लॉन्च किया था और पहले अटेम्प्ट में ही लॉन्च करने वाला पहला देश बना था। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो किरगंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये भी हिमाचल प्रदेश में है, और पिन वैली है ये भी हिमाचल प्रदेश में है, और इंदर किला नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नंदा देवी नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। और नंदा देवी नेशनल पार्क है ये है कहाँ पे, तो ये उत्तराखंड में है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड राज्य में कुल जिलों की संख्या है वो 13 है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और राजधानी है देहरादून और गैरसेन।
नेक्स्ट है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ये अजमेर में स्थित है, राजस्थान अजमेर में, ठीक है। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह अगर पूछा जाए तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है। सफारी, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स या गूगल। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये सारे वेब ब्राउज़र हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गूगल ब्राउज़र नहीं है। हालांकि गूगल के साथ में अगर गूगल क्रोम होता तो गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र होता है, ठीक है। तो गूगल सर्च इंजन है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी किस तरह का कर है। तो जीएसटी है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट, सांसद आदर्श ग्राम योजना के पीछे प्रेरणा स्रोत कौन है। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के पीछे प्रेरणा स्रोत कौन है। महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP का पूर्ण रूप क्या है। तो HTTP का पूर्ण रूप, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपको याद रखना है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित नहीं किया गया। तो साथियों आपको पता होगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। तो 2021 में इनमें से किसे नहीं मिला है। तो प्रमोद भगत को मिला है, मिताली राज को मिला है, रवि कुमार दहिया को मिला है, लेकिन रोहित शर्मा को नहीं मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूर्णतः भारत में स्थित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है। तो भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम है डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन है पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्त डैश द्वारा स्रावित होता है। पित्त होता है वो किसके द्वारा स्रावित होता है। तो यहाँ पे साथियों बहुत सोच समझ के आंसर करना है। तो पित्त स्रावित होता है लीवर से, यानी कि यकृत से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त द्रव्य कहाँ संग्रहित होता है, मतलब स्टोर कहाँ होता है। अगर ये पूछा जाए तो स्टोर होता है पित्ताशय में, ठीक है। तो पित्ताशय में स्टोर होता है, जिसे वाल ग्लैडर कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणाओं को किस देश से अपनाया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणाओं को किस देश से अपनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस देश के संविधान से अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे सफल सहकारी कृषि किस देश में है, मतलब कारपोरेटिव फार्मिंग किस देश में है। तो डेनमार्क में है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि भारत में जो कृषि कानून आने को था, उसी तरीके से सबसे सफल सहकारी कृषि है डेनमार्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित करने के लिए किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था। तो GSLV MK3M1 का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला थी वो थी सरोजनी नायडू। तो आपको याद रखना है, प्रथम भारतीय थी सरोजनी नायडू और पहली महिला थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन और भारत के अनौपचारिक राजदूत के नाम से किसे जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन और भारत के अनौपचारिक राजदूत के नाम से जाना जाता है दादा भाई नेरोजी को। दादा भाई नेरोजी। नेक्स्ट, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, ठीक है। परम 8000 था। तो आपको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की थी, मतलब रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी।
जीव द्रव्य नाभिक कोशिका या परमाणु? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा कोशिका की थी, यानी कि सेल्स की थी रॉबर्ट हुक ने खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? मतलब पहला गुप्त शासक कौन था? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और हेनसांग, अगर पूछा जाए आपसे हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हासे हर्षवर्धन। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, हर्षवर्धन के शासन में हेनसांग आया था। और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पूरा नाम बोलते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।